पाकिस्तान पर भारत की जीत को आज देश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी समेत तमाम सियासी दिग्गजों ने युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीदों के योगदान को याद किया। तो आपको बता दें कि 1971 का युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, आज उसे विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। क्या हम वो लेसन्स भूल गए थे? तो उन्होंने देश का विजय दिवस के इस आज देश के लिए उत्सव का भी दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया, जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना अहम योगदान दिया। साल 1971 में पाकिस्तान पर हासिल की गई फतह को देश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस मौके पर पौड़ी में आज विधायक राजकुमार पौरी ने शहीद स्मारक का लोकार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कलेक्ट्रेट में भी विजय दिवस मनाया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि वीर सेनानियों का गौरव बनाए रखें। उनके प्रति अपनी सच्ची निश्चल श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम जहां भी हमें सेना में या जो पूर्व सैनिक हैं, जो अपना सारा जीवन सेना को दे चुके हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखें। अपने आसपास का जो वातावरण है उसको सौहार्दपूर्ण बनाएं और अपने देश को सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में। हमारी भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध पे विजय प्राप्त की थी 16 दिसंबर को। इस अवसर पर इस दिन को हम जो है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ पर ये कार्यक्रम अभी उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और हमारे देश की रक्षा की। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा और सभी विभागों के पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और हम इस उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं कि जिसे सैनिक बाहुबली के नाम से जाना जाता है और जहाँ ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जैसे जसवंत सिंह, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी। मैं उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को कि जिन्होंने इन वीरों के लिए ये हमारे वीर सैनिकों के लिए। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है और इसी क्रम में अल्मोड़ा के छावनी क्षेत्र में स्थित शहीद स्मारक में विजय दिवस कर शहीदों को याद किया गया। साल 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले वीर जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने शहीदों को सलामी दी। तो आपको बता दें कि 1971 में भारत चीन के बीच 14 दिन तक चले भीषण युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। उन्होंने युद्ध में जान गंवाने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज विजय दिवस के अवसर पर हम सभी पूर्व सैनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत इस देश की रक्षा के लिए दी है और ख़ासकर जो 1971 वॉर में जो शहीद हुए और जिन्होंने अपना योगदान दिया इस युद्ध को जीतने के लिए और जो भारत ने उसमें विजय प्राप्त की थी, इन सभी घटनाओं को याद करते हुए उन सभी शहीदों को नमन किया जाना है और उन सभी के परिवारों को भी हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बॉर्डर पर भेजा और देश के लिए योगदान देने का अवसर प्रदान किया।
उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने उधम सिंह नगर में नमामि गंगे परियोजना के तहत चल रहे कामों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान रावत को कई खामियां नजर आई, जिसके बाद उन्होंने ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई। साथ ही अनुबंधित कंपनी के इंजीनियरों की योग्यता पर भी सवाल उठाए। इसके बाद दीपक राउत ने जल निगम के अभियंताओं को निर्माण कार्य पर कड़ी नजर रखने और निर्माणाधीन स्थलों पर को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। तो अभी तो कोई क्यूब्स हैं जिनका सैंपल लिया? देखिए, जो वर्क्स हैं इसमें जो स्थानीय नाले हैं जो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके फिर गंगा जी में मिलेंगे, उनको टैप करने का काम है और उसको टैप करके इंटरसेप्ट करके फिर एसटीपी में ले जाने का काम। एसटीपी में जब ये दूषित पानी ट्रीट हो जाएगा उसके बाद इसे वापस फिर रिवर में छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे जो काम है उधम सिंह नगर में बहुत सारे वर्क्स हैं, ऐसे कोसी पे भी हैं, कुछ गौला पे भी इस तरह के काम होने हैं, उनको मैं यहाँ पे देखने आया था। जनपद उत्तरकाशी के शहीद पार्क में आज विजय दिवस मनाया गया। 1971 की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले वीर जवानों को याद करते हुए शहीद पार्क में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण के अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक और विधायक सुरेश चौहान मौजूद रहे। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि 1971 में भारत पाक के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और बांग्लादेश का निर्माण किया था और साथ ही पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को विवश कर दिया था। आज विजय दिवस है और विजय दिवस की मैं सबको, अपने तमाम सैनिक भाइयों को, भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। भारत ने बहुत बड़ी विजय जो है हासिल की। इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं तमाम उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। 53वां जो है विजय दिवस देश मना रहा है और आज का दिन याद किया जाता है हमारे जो वीर सैनिक थे, उनके पराक्रम, उनके शौर्य और उनकी वीरता के लिए, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को मजबूर कर दिया गया कि वो आत्मसमर्पण करें जनरल जगजीत अरोड़ा के सामने। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना द्वारा इतना बड़ा समर्पण कभी नहीं हुआ और ना शायद कभी हो पाएगा। आज विजय दिवस है और विजय दिवस की मैं सबको, अपने तमाम सैनिक भाइयों को, भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। भारत ने बहुत बड़ी विजय जो है हासिल की। इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं तमाम उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में युवा सिख सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 18 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार सिख समाज के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कामों का जिक्र भी किया। हिल रिसोर्ट रुद्रपुर में भव्य युवा सिख सम्मेलन हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर आज हमने यहाँ सितारगंज विधानसभा के अंदर ये श्री गुरुद्वारा सिंह सभा बरी में हमने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के सारे सिख मौजूद हैं। और हम लोग सबसे आह्वान किया हमने कि 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के सिख सम्मेलन में आ रहे हैं, तो क्षेत्र की अधिक सिख जनता से हमने अपील की है कि वहाँ पहुंचे। लगातार हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी हेमकुंड साहिब में रोपवे लगाने का काम किया, आनंद मैरिज एक्ट बनाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार हमारे सिख धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।